हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसका शीर्षक है क्वेश्चन फर्स्ट। किस रिगार्डिंग है ये आपने हाल ही में आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने कि भाई जो आधार की फ़ोटोकॉपी है वो जहाँ तहाँ शेयर ना करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं डेटा लीक होने की बात आती है। और आप जो भी मास्क्ड आधार कार्ड है, मास्क फ़ोटोकॉपी है आधार कार्ड की, वो आप जारी करें। उसमें क्या होता है, एक वर्चुअल आईडी रहती है, उस आईडी से काम हो जाएगा। तो आपका जो ओरिजिनल आधार नंबर है वो लोगों को मालूम नहीं पड़ चलेगा। तो यही चीज़ है। तो इसके बारे में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एडवाइज़री जारी की थी, लेकिन जब विरोध हुआ या जब उसकी एडवाइज़री को मिस इंटरप्रेट किया गया तो अपनी एडवाइज़री को वापस ले लिया। उसी के बारे में ये पूरा एडिटोरियल है। कैसे कैसे हमारा आधार कार्ड मिसयूज हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो क्या है, द UIDAI शुड नॉट डाउन प्ले द पॉसिबिलिटी ऑफ लीक आधार नंबर बीइंग मिसयूज। तो यहाँ पर जो UIDAI है, मतलब आधार कार्ड को संचालित करने वाली संस्था, उसको इस चीज़ को नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है, जो लीक्ड आधार कार्ड नंबर हैं उनका अब मिसयूज हो सकता है। तो पूरा का पूरा एडिटोरियल इसी चीज़ पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं किसी भी वीडियो की जो PDF है वहाँ पर शेयर कर दूँगा, और ये आज की PDF भी शेयर करूँगा ही। तो आप चाहो तो खुद भी इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हो। तो इन अ बिजार रिवर्सल ऑन Sunday, the Union government withdrew notification from Unique Identification Authority of India office cautioning people against sharing photocopy of their Aadhaar card just 2 days after the advisory was issued। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने अपना जो निर्णय है वो विड्रॉ कर लिया, या जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया। किस चीज़ को लेकर था वो नोटिफिकेशन? वो था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आप अपनी फ़ोटोकॉपी जो शेयर करते हो उस चीज़ को लेकर था कि भाई आप इस चीज़ को लेकर सजग रहें जब भी आप अपनी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी किसी को शेयर करते हो। और यहाँ पर वापस लेते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा, इशू क्लेमिंग दैट इट वुड बी द मिस इंटरप्रिटेटेड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस चीज़ को, इस एडवाइजरी को गलत समझा गया गवर्नमेंट ने जो जारी की थी। द May 27 notification that was issued by the Bengaluru region of office of the UIDAI urged people to use the mask आधार नंबर फैसिलिटी। तो बेंगलुरु रीजन का जो ऑफिस था आधार कार्ड वाला UIDAI का, उसने ये कहा कि आप जो मास्क आधार नंबर फैसिलिटी है उसका यूज़ करो, बजाय इसके कि आप ओरिजिनल आधार नंबर वाली फैसिलिटी का, दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द UIDAI वेबसाइट एंड विच डिस्प्ले ओनली द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार नंबर। दिस वाज द सेंसिबल एडवाइजरी। द मास्क आधार फैसिलिटी हैज़ बीन in place since 2018, and this came about following a report by Center for Internet and Society that publicly available data sets had sensitive detail such as full Aadhaar number detail and also included बैंक अकाउंट डिटेल फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर मास्क आधार फैसिलिटी कब आई थी? 2018 में आई थी। केम अबाउट फॉलोइंग रिपोर्ट बाय, और जिसमें क्यों लाई गई थी, इसका एक प्रमुख रीज़न ये था कि सेंटर द्वारा ये कहा गया, बाय द सेंटर ऑफ इंटरनेट सोसाइटी दैट पब्लिकली अवेलेबल डेटा सीट हैज सेंसिटिव डिटेल। तो मतलब कई चीज़ें ऐसी पब्लिक थी जिसमें सेंसिटिव डिटेल थी। उसमें क्या था, आधार नंबर तो था ही, साथ ही साथ बैंक डिटेल भी थी किसी भी व्यक्ति की। तो ये चीज़ कंसर्न वाली बात थी गवर्नमेंट के लिए भी कि आखिरकार ये लीक कैसे हुई और कहाँ से लीक हुई। तो ये सब चीज़ें हैं, उसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में मास्क आधार नंबर वाली फैसिलिटी जारी की। द डेंजर ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर टू सेवरल एजेंसी, द यूज़ ऑफ आधार कार्ड एंड नंबर ऑफ फॉर वेरियस पर्पज टुडे हैज़ ओनली मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली। और यहाँ पर अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो खतरा है पूरे आधार नंबर को बताने का, उसका जो
खतरा है, और आजकल और बढ़ गया है, क्योंकि आजकल हर जगह आधार नंबर यूज़ हो रहा है। आधार नंबर यूज़ हो रहा है तो हर जगह फ़ोटोकॉपी शेयर हो रही हैं। मतलब आप एक दिन में आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे के पूरे एक प्रकार से 50 से 60% जनता भारत की कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए अपना आधार कार्ड शेयर करती होगी। आर एविडेंट इन वे दीज नंबर हैव बीन यूज्ड बाय द फ्रॉडस्टर फॉर क्रिमिनल पर्पज सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट। और यहाँ पर इस चीज़ का, या इस डेटा का जो फ्रॉडस्टर है, मतलब जो धोखेबाज हैं, धोखाधड़ी करने वाले हैं, या जो भी क्रिमिनल पर्पस के तहत मोटिवेटेड लोग हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। नो योर कस्टमर रिलेटेड फ्रॉड अमंग अदर इन रिसेंट ईयर एंड विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन न्यू रिपोर्ट। तो यहाँ पर रिसेंट ईयर के अंदर जो फ्रॉड की हैं, मतलब KYC की बात करके, जैसे आपके पास भी कभी कभी फ़ोन आया होगा कि भाई हमें KYC करवानी है, आप अपना आधार नंबर दीजिए या अपना मोबाइल नंबर दीजिए, और इस चीज़ को लेकर कई फ्रॉड कर लिए गए, लाखों रुपए की धोखाधड़ी लोगों के साथ हुई है। तो उसी रिगार्डिंग इनका ये कहना है कि ये चीज़ अब बहुत कई मायनों में अब आज की डेट में और ज़्यादा घातक हो गई है। द UIDAI हैज़ itself registered for more potential fraud case related to issue highlighted above in recent year compared to the past। तो यहाँ पर जो आधार अथॉरिटी है वो भी इस चीज़ को समझती है कि जो पोटेंशियल है फ्रॉड करने का आधार नंबर के यूज़ करके, वो ज़्यादा खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है, बजाय भूतकाल के या पिछले दिनों की बजाय जो वर्तमान काल है उसमें इस चीज़ का खतरा और बहुत बढ़ गया है। अदर स्कैम दैट आर ऑफ अ हायर ऑर्डर हैव ऑल्सो बीन रिवील्ड recently related to biometric theft that have allowed scammers to steal welfare benefit at the expenses of genuine beneficiary। तो यहाँ पर जो बायोमेट्रिक डेटा है उसका भी खतरा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया बायोमेट्रिक? क्या होता है आजकल हर चीज़ आधार से लिंक हो गई है। तो आपने एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपको जैसे आज की डेट में अगर पैसे निकलवाने हैं, आप कियोस्क सेंटर जो खोले हैं छोटे छोटे हर एक बैंक के, उस कियोस्क सेंटर पर आप जाइए, आप अपने हाथ का फिंगरप्रिंट लगाइए, आपके अकाउंट की डिटेल आप सामने आ जाती है सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट लगा के। अब मान लो एनी केस कोई अगर फ्रॉडस्टर चाहे तो वो क्या करेगा, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेगा, किसी भी तरीके से स्कैन कर लेगा, किसी भी तरीके से आपके फिंगरप्रिंट ले लेगा और उसका मिसयूज़ करेगा, आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज़ करेगा खुद के फ़ायदे के लिए, खुद का डेटा कलेक्ट करने के लिए। फिर वो क्या करेगा कि आपने जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट के लिए रखी हैं, जो जो फ़ायदे आपको आ रहे हैं, कितना बैंक में पैसा है, ये सब चीज़ उस फिंगरप्रिंट की मदद से वो आसानी से कर सकता है। वो बात अलग है कि अभी उतना यहाँ पर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस चीज़ का खतरा तो बढ़ ही रहा है। द इंटरनेट इज अराइव विद लीक्ड डेटा एंड पोज मेजर थ्रेट टू यूज़र प्राइवेसी। और यहाँ पर इंटरनेट पर डेटा लीक्ड होना इस चीज़ का मेजर थ्रेट है किसी भी यूजर की प्राइवेसी है। क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा लीक हो जाते हैं ब्लैक मार्केट में या ब्लैक नेट पर, या जिसे हम कहते हैं एक डार्क नेट भी कहते हैं इंटरनेट की भाषा में, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इवन आपने पिछले कुछ दिनों सुना होगा कि आधार का जो सर्वर है वो भी हैक हो गया था, और वहाँ से भी कई महत्वपूर्ण आधार नंबर या कई आधार नंबर की डिटेल जो है वो रिवील हो गई थी या लीक हो गई थी। द UIDAI हैज़ however been ambivalent about the inherent danger in the indiscriminate use of the आधार नंबर ऑफ आधार कार्ड बाय सिटीजन्स। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो आधार कार्ड की अथॉरिटी है वो दोहरे चरित्र वाली दिखाई देती है आधार कार्ड के यूज़ को लेकर। क्यों दिखाई देती है? एज एविडेंस्ड इन इट्स सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप ऑन द इशू इवन बिफोर द लेटेस्ट विड्रॉल नोटिस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक नोटिस की बात करें तो उसमें ही कैसे पहले एडवाइजरी जारी कर दी, फिर उस एडवाइजरी को वापस ले लिया। तो एक तो यही हो गया। देयर सीम्स टू बी द कंट्राडिक्शन ऑफ व्यू विद इन द अथॉरिटी ऑन द इशू ऑफ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ आधार नंबर।
तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए कि आप एक तरफ एक दिन पहले एडवाइजरी जारी करते हो, दूसरे दिन वापस कर लेते हो, तो इससे तो क्या लगता है कि आपकी अथॉरिटी के अंदर इस बात को लेकर सहमति नहीं है कि मिसयूज़ कैसे कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। ऑन द वन हैंड, इन स्टेटमेंट एडवाइजिंग caution and user discretion in revealing one's Aadhaar number, it is seeking to treat these as a sensitive information just like the biometric provided by the citizens to the authority। तो यहाँ एक तरफ तो आप ये कह रहे हो स्टेटमेंट जारी करके कि भाई आप सावधान रहिए, और वो कहीं ना कहीं यूजर की बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपनी आधार नंबर को रिवील कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि भाई वो उसको एज अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले, जैसे कि बायोमेट्रिक डेटा है। तो एक तरफ तो ये हो गया। येट ऑन द अदर हैंड, it sought to universalize the open to use of the Aadhaar as an identity document with misnomer zeal and has downplayed the risk of doing so। तो यहाँ पर एक दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि आधार को आप एक यूनिवर्सली यूज़ करो, हर जगह एक आधार नंबर की तरह आपको मालूम होगा, क्योंकि आधार से ही हर चीज़ जोड़ी जा रही है। तो अगर आपको आधार नंबर है तो आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिल जाएगी, हर एक चीज़ डिटेल मालूम चल जाएगी। गवर्नमेंट की यही कोशिश है। तो ये एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आप इस चीज़ को लेकर सावधान रहो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि हर जगह आप इसी चीज़ का यूज़ करो, यूनिवर्सलाइज कर दो इस नंबर को। तो दोनों ही जगह ये आपका दोहरा चरित्र दिखाई देता है, क्योंकि दूसरे केस में जहाँ आप कह रहे हो कि आप इस चीज़ को यूनिवर्सल कर दो, वहाँ पर किसी भी प्रकार की रिस्क को आप क्या कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। तो ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। द UIDAI मस्ट popularized the use of mask Aadhaar facility as a start and rethink ways to tighten the security over how Aadhaar number are issued and utilized, even as law enforcement agency crack down data leak and website carrying unmasked Aadhaar related information। तो यहाँ पर UIDAI को पहले से ही ये करना चाहिए था कि वो आधार नंबर की फैसिलिटी को मास्क पहले ही कर लेनी चाहिए, पहले से ही मास्क आधार नंबर मतलब आधार नंबर के प्लेस पे एक अपोजिट आभासी नंबर जो देते हैं मास्क आधार नंबर, वो पहले से ही UIDAI को देना चाहिए था। रीथिंक वे तो, और यहाँ पर रीथिंक फिर से इसे सोचना चाहिए कि भाई जो आधार नंबर आप यूज़ कर रहे हो वो उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। नंबर आर इशू एंड यूटिलाइज इवन एज लॉ एनफोर्समेंट। तो यहाँ पर ये तो हो गया यूज़ करने का, साथ ही साथ जो आपकी ED वगैरह है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उनको भी प्रयास करना चाहिए कि जितना भी डेटा जो लीक डेटा है, लीक आधार नंबर है जो पहले से अवेलेबल है, वो सभी के सभी लीक डेटा जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उनको साफ किया जाए, उनका क्रैकडाउन किया जाए और उनसे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को छीना जाए, जिससे इंटरनेट पर जितने भी डेटा लीक हो चुके हैं वो अवेलेबल ना रहे, उनको कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया जाए। तभी आप इस चीज़ को एश्योरिटी दे सकते हो कि आप आधार नंबर के मिसयूज़ को होने से बचा सकते हो। नहीं तो ऐसे तो पहले लीक हो चुके हैं आधार नंबर, अब आप मास्क ID यूज़ कर रहे हो या मास्क ID जनरेट कर रहे हो, तो उससे क्या। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा, और ये पूरा एक नोटिफिकेशन पर बेस्ड है, और एक गवर्नमेंट को कुछ मायनों में सलाह भी है कि आप कैसे कैसे आप आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।